लैंड ऑफ मैपल लीफ ऑप्शन में दिया है कोरिया, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया। सो कौन से कंट्री को लैंड ऑफ मैपल लीफ नाम से भी जाने जाते हैं? वो है ऑप्शन बी कनाडा। कनाडा इज़ ऑल्सो नॉन एज द लैंड ऑफ मैपल लीफ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर ये मैपल लीफ पाए जाते हैं, शायद इस हिसाब से उसे लैंड ऑफ मैपल लीफ कहा जाता है। कोरिया, अभी हम लोग ऑप्शन भी देख लेते हैं। कोरिया, कोरिया को कहते हैं दैट इज़ अ लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। सो उस नाम से भी कोरिया को जाने जाते, ठीक है। जैसे कि जापान, जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन। ऑस्ट्रेलिया जैसे लैंड ऑफ कैंगारूज, या फिर आइलैंड ऑफ कंटिनेंट, या फिर लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीच। ये 3 नाम हैं इसके ऑस्ट्रेलिया के। सो उस हिसाब से हमारे जो क्वेश्चन है जैसे लैंड ऑफ मैपल लीफ, सो इसके लिए सही आंसर है दैट इज़ कनाडा, ऑप्शन बी। लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट ऑप्शन में दिया है भूटान, फिनलैंड, थाईलैंड, क्यूबा। सो इनमें से ऑप्शन ए भूटान, भूटान इज नॉन एज द लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। और फिनलैंड दैट मीन्स द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। थाईलैंड है लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। क्यूबा है पर्ल ऑफ द एंटाइल्स, और इसे कहते हैं सुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का है आंसर दैट इज लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, यानी को कौन सी जगह को कहते हैं? दैट इज भूटान, ऑप्शन ए। वेयर इज द माचू पिचू मॉन्यूमेंट? ऑप्शन में है मलाइसिया, पेरू, फ्रांस, इटली। सो माचू पिचू मॉन्यूमेंट कहाँ पर है? दैट इज इन पेरू, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। अभी हम बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। जैसे मलाइशिया में कौन से फेमस मोनूमेंट है? जैसे दैट इज एट टुगु नेगारा, और ये कुआलालंपुर यानी कि मलाइशिया के कुआलालंपुर में है। फ्रांस, फ्रांस में क्या है फेमस? दैट इज आईफिल टावर है। इटली में क्या है? दैट इज द लीनिंग टावर ऑफ पिसा, ठीक है। इस हिसाब से भी हम लोग आराम से मेमोराइज कर सकते हैं। सो इसके क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के आंसर है दैट इज ऑप्शन बी पेरू। माचू पिचू मॉन्यूमेंट कहाँ पे है? दैट इज इन पेरू, ऑप्शन बी। वेयर इज द एम्पेरियल पैलेस? ऑप्शन दिया है चाइना, इजिप्ट, जापान, ऑस्ट्रेलिया। सो एम्पेरियल पैलेस कहाँ पर है? दैट इज इन जापान, ऑप्शन बी। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। चाइना, चाइना में क्या है सभी को पता है दैट इज द ग्रेट वॉल। इजिप्ट में क्या है? पिरामिड है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है? ओपेरा हाउस, ठीक है। सो एम्पेरियल पैलेस कहाँ पे है? दैट इज इन जापान। फर्स्ट वुमेन टू रिसीव भारत रत्न? ऑप्शन में है रीटा फारिया, किरण बेदी, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी। सो फर्स्ट वुमेन टू रिसीव भारत रत्न वो है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। रीटा फारिया फर्स्ट मिस वर्ल्ड। किरण बेदी फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर। सरोजिनी नायडू फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया। फर्स्ट सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इज वेयर? ऑप्शन में दिया है नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय। इनमें से करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी मणिपुर। सो फर्स्ट सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इज प्रेजेंट इन
मणिपुर, मणिपुर के कौन सी जगह पे? दैट इज इम्फल, यानी कि मणिपुर के जो कैपिटल है इम्फल वहाँ पे है। Which player's nickname is हॉकी का जादूगर? ऑप्शन में दिया है ध्यानचंद, जवागल श्रीनाथ, शोएब अख्तर, मिल्खा सिंह। सो हॉकी का जादूगर किसका निकनेम है? दैट इज ऑप्शन ए ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। और जवागल श्रीनाथ जो कि है, जवागल श्रीनाथ को कहते हैं मैसूर एक्सप्रेस, मैसूर एक्सप्रेस, ठीक है। शोएब अख्तर को कहते हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस, और मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख। सो ये है इन सब का निकनेम्स। सो इसके आंसर है दैट इज ऑप्शन है ध्यानचंद, हॉकी का जादूगर। वेलिंगटन ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट्स? ऑप्शन में दिया है बैडमिंटन, टेबल टेनिस, गोल्फ, रोइंग। सो वेलिंगटन ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद, दैट इज ऑप्शन डी, रोइंग, ठीक है। बाकी बैडमिंटन का है थॉमस कप, जो फेमस है, यानी कि जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वही मैं नाम ले रही हूँ। सो बैडमिंटन इज एसोसिएटेड विद थॉमस कप, टेबल टेनिस है स्वेडलिंग कप, और गोल्फ है आपका राइडर एंड वॉकर कप, ठीक है। गॉन विद द विंड इज रिटन बाय हुम? ऑप्शन में दिया है मार्गरेट मिचेल, जॉय एडम्सन, आदम स्मिथ, रुडियर्ड किपलिंग। सो गॉन विद द विंड इज रिटन बाय मार्गरेट मिचेल, ऑप्शन ए। अभी बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। जॉय एडम्सन रोट बोर्न फ्री, आदम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस, रुडियर्ड किपलिंग जंगल बुक, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट फेमस नेशनल सेंटेंस? ऑप्शन में है जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते, जय हो। सो द मोस्ट famous national sentence, that is option C, Satyamev Jayate, which means the truth alone triumphs, ठीक है। Who was the founder of Haryana dynasty? हरियाणा नहीं, हरियाणा, it should be हरियाणा, okay, typing mistake। Who was the founder of Haryana dynasty? ऑप्शन में है धनानंदा, बिम्बिसारा, अलेक्जेंडर, शिशुनागा। सो इसके करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, बिम्बिसारा। बिम्बिसारा was the founder of Haryana dynasty, and also Bimbisara built capital city, that is Rajgir, which is also known as Girip Raja, ठीक है। And Dhanananda was the last Nanda ruler. Alexander, king of Macedonia. Sisunaga, founder of Sisunaga dynasty. So in this way आप लोग इसे मेमोराइज कर सकते हैं। हुमायून was the son of, ऑप्शन में है बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। करेक्ट आंसर ऑप्शन है बाबर। हुमायून was the son of Babur and Maham Begum. नेक्स्ट, हु was the last मुगल एम्पेरर? ऑप्शन में है आलमगीर टू, शाह आलम टू, अकबर टू, बहादुर शाह टू। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बहादुर शाह टू। So the last Mughal emperor was Bahadur Shah II, and this Alamgir II defeated the Marathas in the Third Battle of Panipat, that is 1761. और ये शाह आलम II fought the Battle of Buxar, that is in the year 1764 AD.
Baki Bahadur Shah too, during his rule, or you can say during the 1857 Sepoy revolt, he was proclaimed by the Emperor of India by the rebels, and he was deported to Rangoon and he died there. ठीक है. So the last Mughal emperor was Bahadur Shah too. Option D. The Dutch East India Company established factories in India and ऑप्शन में है कलकत्ता, मसूलीपट्टनम, दिल्ली, बेंगलोर. इनमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मसूलीपट्टनम and it was built in the year 1605 AD. Elimination of Turks, that is in the year 1830, was carried out by whom? ऑप्शन में दिया है लॉर्ड मिंटो वन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग. ऑप्शन डी में है नन. सो इनमें से करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग. लॉर्ड विलियम बेंटिंग was the first governor general of India. He carried out the elimination of Turks, that is in the year 1830, and Lord Minto I concluded the Treaty of Amritsar. Lord Cornwallis introduced a permanent settlement in Bengal and Bihar, that is in the year 1793. Triton and Nereid satellite are found in which planet? ऑप्शन में दिया है जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न. इनमें से करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी नेपच्यून. सो ट्राइटन एंड नेरेड सैटेलाइट आर फाउंड इन Neptune planet, and Neptune appears as a greenish star and it has a 5 faint rings, and Jupiter is the largest planet और इसके जो सैटेलाइट है वो है यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमेड. और यूरेनस के जो सैटेलाइट है वो है मेरिंडा, एरियल. सैटर्न के सैटेलाइट है आपका टाइटन. ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस फ्रॉम. ऑप्शन में है वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, north to south, south to north. Correct answer option A, west to east. So Earth spins on its imaginary axis from west to east in 23 hours 56 minutes. Involves removal of rock material and then transportation of it is known as. ऑप्शन में है volcanism, weathering, erosion, rocks. Correct answer that is option C, erosion. So erosion involves the removal of rock material and then transportation of it. So it's known as erosion. Option C. What is the percentage composition of oxygen? ऑप्शन में है 78.08%, 21%, 0.93%, 0.03%. सो ऑक्सीजन के जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो है 21%, ऑप्शन बी. और ऑप्शन में देख लेते हैं 78.08% है नाइट्रोजन के परसेंटेज कंपोजिशन, 0.93% है आर्गोन की, 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड की. Now the last question for today's video. Maginot Line is between which two countries? ऑप्शन में है जर्मनी एंड पोलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी, यूएसए एंड कनाडा, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. इनमें से करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी फ्रांस एंड जर्मनी. सो मेजिनट लाइन इज बिटवीन टू कंट्रीज दैट इज फ्रांस एंड जर्मनी. बाकी जर्मनी एंड पोलैंड के जो लाइन है उसे कहते हैं हिंडनबर्ग लाइन. यूएसए एंड कनाडा का है 49 पैरेलल लाइन. पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान का है डूरन लाइन.
सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।